जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। एक जातक की कुंडली है दोस्तों। ये एक बड़े लेवल के गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, यानी कि उच्च पद चाहते हैं सरकारी नौकरी में। तो क्या इनके कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, और है तो कब है, ये परफेक्ट रूप से जानना चाहते हैं। दूसरा चीज कि स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहिए, और इनकी शादी कब होगी, ये सब प्रश्न है। कुंडली देख सकते हैं आप लोग। कन्या लग्न की कुंडली है। लग्नेश इनके बुध देव बैठे हुए हैं, 10वें भाव में 2 डिग्री के हैं, और बुधादित्य योग यहाँ सूर्य के साथ बना हुआ है। राशि इनकी धनु है, क्योंकि 9 नंबर राशि में गुरु के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं। गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन ये सभी योग मित्रों भंग हो रहे हैं। भाव चलित कुंडली में चंद्रमा अगले भाव का फल दे रहे हैं, यानी चंद्रमा जो है वो तीसरे भाव का फल दे रहे हैं, और जो बुध देव हैं वो 9वें भाव का फल दे रहे हैं, यानी कि ये सभी योग भंग हो रहे हैं। खैर, गुरु का हंस योग बनेगा यहाँ पर, क्योंकि भाव चलित कुंडली में भी यहीं पर है, इसी भाव में है। तो चलिए इस कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं हम लोग। इनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। 30 जून 1996 का जन्म है इनका। 1:25:37 PM, यानी 12 बजे के बाद का जन्म है। 13:25:37 मुंबई महाराष्ट्र का जन्म है। और इसको हमने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया है, और 29 मिनट का अंतर आया, 29 मिनट कुछ सेकंड का अंतर आया, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट हमें एनालिसिस देना है, इसलिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जरूरी है। क्योंकि केपी से भी इनकी कुंडली कृष्णामूर्ति पद्धति से भी चेक की गई। यहाँ पर हम लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भाव चलित कुंडली, दशमांश कुंडली सभी को सामने रखेंगे, और अष्टक वर्ष, षडबल, पुष्कर, नवमांश, केपी, एस्ट्रोलॉजी, विंशोपक बल, तत्कालिक मैत्री, पंचधाम मैत्री सभी नियमों को अप्लाई करेंगे ताकि परफेक्ट रिप्लाई मिल सके। चलिए कुंडली के बारे में समझते हैं। लग्न का मान 25 डिग्री 28 मिनट है। सूर्य 15 डिग्री के करीब है। चंद्रमा 3 डिग्री के करीब है। मंगल 18 डिग्री के करीब है। बुध 2 डिग्री के करीब है। गुरु 19 डिग्री के करीब है। शुक्र 18 डिग्री के करीब है। शनि देव इनकी कुंडली में आप देख सकते हैं 13 डिग्री के करीब है, और राहु तथा केतु 19 डिग्री 1 मिनट के हैं। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि का जन्म है, यानी कि पक्ष बली है चंद्रमा। नक्षत्र, मूल नक्षत्र के पहले चरण में इनका जन्म हुआ है। योग शुक्ल है, करण विष्टि है, पाया तांबा है, तो धन तो रहेगा। वर्ण क्षत्रिय है, यानी एग्रेसिव नेचर जरूर रहेगा, इनमें एग्रेशन जरूर रहेगा। वैसे भी शनि केतु की दृष्टि लग्न पर, और लग्न में राहु का होना एग्रेसिव नेचर तो देगा ही। इसके बाद योनि श्वान है, गण राक्षस है, तो ये अपना हक किसी भी तरह से पालेंगे, येन केन प्रकारेण, चाहे जैसे भी हो। वश्व मानव है, नाड़ी आदि है। कन्या लग्न है, लग्नेश बुध है। धनु राशि है, गुरु राशिस है, और लग्नेश और राशिस गुरु दोनों अच्छे हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। हालांकि राशिस भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है तो एग्रेशन रहेगा। मूलांक इनका 3 है तथा भाग्यांक 7 है। शुभ तारीख या अंक इनके लिए कहें तो 3, 12, 21 और 30 यह शुभ तारीख रहेगा। इस तारीख से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तो श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन यह भाव चलित में भंग हो रहा है। बुधादित्य योग भी भाव चलित में भंग हो रहा है। सूर्य 10वें भाव में दिग्बली है, जो कि कुंडली को अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। 10वें भाव का सूर्य गवर्नमेंट जॉब 100% देता है, अगर जातक में कोई कमी ना रहे, यानी जातक के प्रयासों में कमी ना रहे, तो गवर्नमेंट जॉब होता ही होता है। मित्रों, पहले, तीसरे, छठे, 9वें, 10वें, 11वें इन भावों में अगर सूर्य हो तो ये गवर्नमेंट जॉब जरूर देते हैं। पहला, तीसरा, छठा, 9वां, 10वां, 11वां, क्योंकि 9, 10, 11 में रहेंगे तो ये दिग्बल और दिग्बल के करीब होंगे। पहले में काल पुरुष के अनुसार उच्च के माने जाते हैं, तीसरे में कारक माने जाते हैं, छठा भाव किसी भी प्रकार के जॉब का है तो यहाँ भी कारक बन जाते हैं। तो अगर जातक प्रयास करे तो गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलता है। और 10वें भाव में सूर्य हो तो स्वयं दिग्बली होते हैं, और उस स्थिति में गवर्नमेंट जॉब मिलना ही मिलना है, बस मेहनत की जरूरत है। गुरु का हंस योग बना हुआ है, और यह राजयोग इनको लाभ देगा। शुक्र स्वराशि के हैं, भाग्य भाव में। षडबल की बात करें तो सूर्य नंबर 1 रैंक पर, नंबर 2 पर शुक्र है, नंबर 3 पर गुरु है, नंबर 4 पर बुध है, नंबर 5 पर शनि है, नंबर 6 पर चंद्रमा है, और मंगल सबसे अंत में नंबर 7th रैंक पर है। अब देखिए, इस कुंडली में गुरु वक्री हैं तथा शुक्र वक्री हैं।
अब यह क्या क्या रिजल्ट देंगे आगे चर्चा करेंगे। चलिए कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं। लग्न का मान 25 डिग्री 28 मिनट है और लग्न जो है मंगल के नक्षत्र में है और नक्षत्र स्वामी भाग्य भाव में है, जो अच्छा है। कर्मठता वाला लग्न है। लग्नेश बुध दशम भाव में भद्र योग बनाकर बैठे हुए, ये बहुत अच्छा है। अपने राशि में यह भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, लेकिन चूंकि यह भाव चलित कुंडली में नवम भाव का फल दे रहे हैं, इसलिए ये योग कैंसिल माना जाएगा। लेकिन फिर भी बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, भाग्य भाव में भी अच्छे हैं। लग्न में राहु है पर कन्या राशि में अच्छा फल देंगे। लग्न पर शनि तथा केतु की दृष्टि है, अतः कर्मठ बने, मेहनत बढ़ाएं, धर्म से जुड़े। शनि मेहनत कराकर लाभ देंगे आपको। अब बुध से शुरू करते हैं। तो बुध जो लग्नेश है और दशमेश है और 2 डिग्री 12 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है और विंशोपक बल में है। विंशोपक बल दोस्तों आप देख सकते हैं, जो बुध है यहाँ नवमांश कुंडली में मित्र राशि में है, इसलिए विंशोपक बल प्राप्त हो रहा है और यहाँ भी अपने राशि में है, तो विंशोपक बल में है। हालांकि सूर्य से डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है तथा बुध देव दशम भाव में स्वयं के मिथुन राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर व्यय भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति में होकर बुधादित्य योग में है। सूर्य से डिग्री डिफरेंस ज्यादा है, अतः अस्त का प्रभाव नहीं होगा। बुध पर लाभेश चंद्रमा तथा चतुर्थेश गुरु की दृष्टि है, जो सर्वोत्तम है। हालांकि बुध कमजोर है, परंतु इन्हें भाव बल तथा षडबल एवं विंशोपक बल में बल प्राप्त हो रहा है। लग्नेश स्वयं कैरियर के भाव में बैठे हैं, अतः जातक हमेशा कैरियर को प्राथमिकता देगा। गुरु की दृष्टि श्रेष्ठ ज्ञान देगी, यह बहुत अच्छा है तथा लग्जरी लाइफ के प्रति आकर्षित करेगा। चंद्रमा की दृष्टि हमेशा आय के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि चंद्रमा आईएएस है और सुख सुविधा के लिए प्रेरित करेगा। जातक तीव्र दिमाग के यानी कि तेज दिमाग के होंगे, वाणी भी अच्छी होगी इनकी। नक्षत्र स्वामी मंगल भाग्य भाव में भाग्य का सपोर्ट देंगे। हालांकि बुध का भद्र योग नहीं बना हुआ है, क्योंकि यह कैंसिल हो जाएगा भाव चलित कुंडली में। और 12वें के स्वामी सूर्य से युति विदेश यात्रा भी कराएगा इनको, क्योंकि 12वें के स्वामी सूर्य से युति है तो विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। बुध अच्छे हैं, बस इन्हें मेहनत करने की जरूरत है। सफलता अवश्य देंगे बुध देव और थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है बुध को। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र द्वितीय तथा भाग्येश है और 18 डिग्री 3 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है और विंशोपक बल में है तथा स्वयं के राशि तथा कुंडली के 9वें भाव में अष्टमेश मंगल के साथ युति एवं राहु तथा शनि से दृष्ट है। मंगल शुक्र का डिग्री डिफरेंस ज्यादा नहीं है, यानी कि मंगल और शुक्र क्लोज है डिग्री में, तो चारित्रिक दोष भी यहाँ पर देंगे, उसका ध्यान रखना चाहिए, अतः इसका ध्यान रखें। हालांकि सप्तमेश मंगल शुक्र के साथ 9वें भाव में है, अतः विवाह के बाद भाग्य बहुत सुंदर साथ देगा तथा ससुराल से धन लाभ का योग बनेगा। खैर शुक्र जो है द्वितीय से और षष्ठे शनि से दृष्टि है, अतः द्वितीय छठे का संबंध है, जो गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। साथ में व्यापार या साइड इनकम भी देगा, तो व्यापार से भी आय देगा। राहु की भी दृष्टि शुक्र पर है, अतः चरित्र को संकल्पित रखें, धर्म से जुड़े लाभ होगा। शुक्र भाग्य धन तथा लग्जरी लाइफ देंगे, पर तीव्र उत्तेजना भी देंगे विपरीत लिंग के प्रति, उसका ध्यान रखना होगा। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा चौथे भाव में लग्जरी लाइफ, मकान वाहन सुख सुविधा जरूर देंगे आपको, तो पैसे और सुख सुविधा की कमी नहीं है। मंगल की बात करें, तृतीयेश और अष्टमेश है और वह मंगल देव 18 डिग्री 43 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। अपने मूल त्रिकोण से द्वितीय भाव में बैठे हुए, ध्यान दीजिएगा। मंगल देव अपने मूल त्रिकोण से द्वितीय भाव में हैं और अच्छी स्थिति में हैं। अपने अष्टम से दूसरे होने के कारण कुछ चीजों में लाभ भी देंगे, लेकिन कुछ परेशानियां भी यहाँ पर देंगे, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना होगा। और कुंडली के 9वें भाव में शुक्र की राशि में, शुक्र से तत्कालिक शत्रुता में है, शुक्र से युति है और शनि राहु की दृष्टि है। चरित्र को खराब करेंगे तथा लव मैरिज का योग बनाएंगे और 100% लव मैरिज होगा यहाँ पर। और विवाह के बाद बहुत अच्छा भाग्य देंगे, परंतु चीजें थोड़ी आपके लिए थोड़ी अलग हो सकती है। अलग का मतलब ये है कि किसी अन्य दिशा में डाइवर्ट होना दिमाग का आपको, या सोच को आपके किसी अन्य दिशा में जाना, वह थोड़ी परेशानी का कारण बनेगा। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया, शुक्र और मंगल की
युति और शनि राहु की दृष्टि, ये सब चीजें थोड़ा शुक्र को खराब करेंगी, तो इसका ध्यान रखना होगा। हालांकि लव मैरिज का योग है। तृतीय भाव पर स्वयं की राशि पर दृष्टि सर्वोत्तम पराक्रम देगा। छोटे भाई बहन का संबंध अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा। दशम भाव और दिग्बल के करीब है, क्योंकि मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, तो दिग्बल के करीब हैं। अतः कैरियर तथा गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छे हैं। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा पर दृष्टि है, तो लग्जरी लाइफ का आनंद लेंगे आप और कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत करना होगा, क्योंकि अष्टमेश मंगल 9वें भाव में है, तो भाग्य साथ दे, इसके लिए अपनी पूर्ण मेहनत से आगे बढ़ना होगा। गुरु की बात करें तो गुरु चतुर्थेश हैं और सप्तमेश हैं, यानी चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और 19 डिग्री 32 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है, तथा षडबल में बलवान एवं विक्षोपक बल में है, तथा वक्री होकर चेष्टा बल प्राप्त हो रहा है, जिससे और बलवान हो रहे हैं। और स्वयं की राशि तथा कुंडली के चौथे भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। वैसे तो गुरु चंद्रमा की युति है, जो कि गजकेसरी योग बना रही है, परंतु चलित कुंडली में चंद्रमा तृतीय भाव का फल दे रहे हैं, अतः गजकेसरी योग भंग हो रहा है। खैर, गुरु आपके लिए सर्वोत्तम फलकारी हैं। यह मकान, वाहन, सुख सुविधा तथा जबरदस्त कैरियर देंगे। सूर्य की दृष्टि कैरियर में बड़ा पद देगी। बुध की दृष्टि ज्ञान देगी, आपको अच्छी वाणी देगी, तथा विदेश जाने का मौका मिलेगा। शनि की दृष्टि धर्म से जुड़ेगा। मंगल की भी गुरु पर दृष्टि है, जो अच्छा है, और गुरु कैरियर तथा विदेश के भी मौके देंगे आपको। बहुत अच्छा कैरियर देंगे, विदेश जाने के मौके देंगे, और कैरियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको गुरु देंगे। नक्षत्र स्वामी शुक्र जो है वो भाग्य भाव में है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि कैरियर भाव तथा सूर्य पर बहुत ऊंचा पद को दिखा रही है, तो ये स्थिति बहुत शानदार आपके लिए बन रही है। अब शनि की बात करें तो शनि पंचमेश और षष्ठेश है, तथा 13 डिग्री 17 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है, तथा षडबल में सामान्य एवं नवमांश में उच्च के हैं, आप देख सकते हैं। तो ये स्थिति शनि की है, और विंशोपक बल में है, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से द्वितीय और कुंडली के सप्तम भाव में गुरु की राशि में, गुरु के साथ गुरु की राशि में है, और गुरु से तत्कालिक मित्रता में है, और दिग्बली है सप्तम भाव में, तथा केतु के साथ युति में है। शनि पंचमेश तथा षष्ठेश होकर सप्तम भाव में है, तो विवाह में थोड़ी देरी कराएंगे, प्रेम विवाह का योग बनेगा। भाग्य शुक्र तथा 9वें भाव पर दृष्टि भाग्य का साथ देगा। मंगल पर दृष्टि थोड़ा एग्रेसिव नेचर देगा। गुरु पर दृष्टि ज्ञान देगा। चंद्रमा पर दृष्टि कभी कभी घर में पारिवारिक चिंता तथा घर से ज्यादातर कार्य क्षेत्र के चलते दूर रहने का योग देगा, यानी घर से दूर रहेंगे आप ज्यादातर अपने करियर के क्षेत्र में। शनि केतु की युति धर्म से जुड़ेगा, पत्नी संस्कारी होगी। द्वितीय शुक्र पर षष्ठे शनि की दृष्टि जॉब का योग बना रही है, और गवर्नमेंट जॉब तो वैसे भी इस कुंडली में है। चलिए मित्रों, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो एकादश है और 3 डिग्री 8 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में, और स्वयं से अष्टम तथा कुंडली के चतुर्थ भाव में है, और गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक शत्रुता में होकर गुरु से सम है, और अपने भाव से छठे आठवें का संबंध बना रहे हैं। पर लाभ का स्वामी चतुर्थ भाव में दिग्बली है, यानी दिशा बल प्राप्त हो रहा है, तो यह अच्छा है। दिग्बली है यहाँ पर, और यह लाभ देंगे, मकान वाहन का और तथा सुख सुविधा, ये सब लग्जरी लाइफ जरूर देंगे जातक को। परंतु लाभ का स्वामी है, छठे आठवें के संबंध होने के बाद लाभ का स्वामी जब दिग्बली होता है तो कुछ चीजें हो सकता है विलंब से प्राप्त हो दोस्तों, लेकिन दिग्बल का फल अपना जरूर देता है। थोड़ा एफर्ट करना पड़ सकता है। गुरु के साथ चंद्रमा का गजकेसरी योग बन रहा है, परंतु चलित में यह भंग हो रहा है, और गुरु के से डिग्री डिफरेंस भी यहाँ पर ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना होगा। अतः गजकेसरी योग लागू नहीं होगा। सूर्य बुध की दृष्टि अच्छी है। शनि की दृष्टि जन्म स्थान से दूर करेगी और कैरियर दूर देगी आपको। चंद्रमा आय तथा कैरियर के लिए अच्छे हैं। अब आगे बात करें सूर्य की, तो सूर्य जो द्वादश है और 15 डिग्री के साथ राहु के नक्षत्र में है, तथा षडबल में अत्यंत बलवान है, एवं स्वयं से एकादश तथा कुंडली के दशम भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक शत्रुता में है, और बुध से युति तथा गुरु चंद्रमा से दृष्ट है। हालांकि बुध से डिग्री डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए बुध से युति का खास प्रभाव नहीं मिलेगा। वैसे भी बुध देव चलित में 9वें भाव का फल दे रहे हैं। सूर्य देव दशम भाव में दिग्बली हैं, तथा दिग्बली होकर कुंडली को अत्यंत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। जातक को 100% 110% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, तथा उच्च पद प्राप्त होगा। गुरु चंद्रमा की दृष्टि शुभ है। नक्षत्र स्वामी राहु जातक को ऊंचा पद के लिए प्रेरित करेंगे हमेशा ही। अब बात करें राहु की, तो लग्न में कन्या राशि का राहु है,
तो 19 डिग्री 1 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है। राशि स्वामी बुध अच्छे हैं, नक्षत्र स्वामी चंद्रमा भी चौथे भाव में दिग्बली हैं। कभी कभी भ्रम या गलत फैसला करा सकते हैं, इसका ध्यान रखें। बाकी धन सम्मान कैरियर के लिए अच्छे हैं, पर संतान में देरी तथा विवाह में विलंब करेंगे। धर्म से जुड़े लाभ होगा। शनि की दृष्टि है तो कार्य में थोड़ा विलंब होगा, थोड़ा देर से सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब बात करें आपके केतु की, तो केतु देव सप्तम भाव में गुरु की मीन राशि में 19 डिग्री 1 मिनट के साथ हैं और बुध के नक्षत्र में है। शनि से युति है जो धर्म से जुड़ेगा, परंतु विवाह में विलंब कराएगा। आय अच्छी होगी, भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखे, फायदा होगा आपको। अब दोस्तों केपी की बात करें, क्योंकि इस कुंडली को मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी से भी चेक किया है, तो सारा प्रेडिक्शन तो ग्रहों का हो गया हमारा। केपी से जब आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अच्छे केपी एस्ट्रोलॉजी का कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, नहीं तो केपी, मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूं कि अच्छा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से ही केपी का सही नक्षत्र, उप नक्षत्र या उप नक्षत्र सामने आता है, नहीं तो गलत चीजें भी आती है कोई थर्ड क्लास का जो सॉफ्टवेयर है उसमें। तो आप देखिए केपी से जब आप देखेंगे तो 6th कष्पल सबलॉर्ड शुक्र हैं और शुक्र के नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है तथा दोनों मिलकर 2, 6 और 11 यानी कि जॉब का भाव दे रहे हैं, अतः 100% इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब होगा। वैसे भी इस कुंडली में बुध, सूर्य, गुरु, चंद्रमा, शुक्र आदि की स्थिति इतनी अच्छी है कि 110% उच्च पद की और सरकारी नौकरी का योग दिख रहा है। अकेले सूर्य भी वैसे इस कुंडली में काफी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, बस मेहनत की जरूरत है। साथ में शुक्र का चंद्रमा के नक्षत्र में होना, शुक्र देव जो हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र में हैं, यह दिखाता है कि जातक का रुझान कला तथा प्रेम के प्रति कुछ ज्यादा रहेगा, आर्ट के क्षेत्र में भी रहेंगे। अब जॉब कब होगी? अभी सूर्य की दशा है और इनकी सूर्य देव की दशा 2027 तक चलेगी। इसमें गुरु का अंतर 2023 के अंत से शुरू होगा जो 2024 के सितंबर तक चलेगा। इसी में बुध का प्रत्यंतर 2024 के अप्रैल तक है, अतः जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच 100% इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है। तो जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 के बीच इनकी सरकारी नौकरी हो जाएगी। अब इस कुंडली में देखें तो दशमांश कुंडली को अगर आप लोग चेक कीजिएगा, नवमांश की स्थिति आप देख ही सकते हैं। लग्न में मंगल है, शनि उच्च के हैं नवमांश कुंडली में, केतु और राहु उच्च के हैं, राहु के साथ मंगल और शुक्र हैं नवमांश कुंडली में, तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर रहेगा और चरित्र के प्रति भटकाव को दिखाता है, उसका ध्यान रखना होगा। तो ये सब नवमांश भी ठीक है इनका। भाव चलित कुंडली भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को नवमांश कुंडली दिखा देता हूँ। लग्न कुंडली हो गया, दृष्टान कुंडली, ये नवमांश कुंडली है, आप चेक कर सकते हैं। नवमांश की ये स्थिति है, ठीक है। कुंडली सभी स्थितियां अच्छी हैं कुंडली में। नवमांश भी मैंने चेक किया, इनका भाव चलित कुंडली भी चेक किया, तथा भाव चलित की स्थिति मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस कुंडली में क्या है। भाव चलित में जो चंद्रमा है वो तृतीय भाव का फल दे रहे हैं और इनकी कुंडली में जो बुध है वो 9 भाव का फल दे रहे हैं, ये स्थिति है। और सभी ग्रहों की स्थितियां सेम है भाव चलित कुंडली में। अब देखिए कि दशमांश को भी मैंने चेक किया है, तो दशमांश क्या कहता है इनका। लग्न कुंडली के 10वें भाव का स्वामी बुध 6ठे भाव में अपने राशि में मिथुन राशि में है, तो ये बहुत अच्छा है। दशमांश के कारक शनि तृतीय भाव में है। दशम भाव मतलब कि दशमांश कुंडली D10 के कारक होते हैं शनि, वह कुंडली के दशमांश कुंडली के तृतीय भाव में है। दशमांश के लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं, वो भी अच्छा है। और दशमेश दशमांश कुंडली के शुक्र हैं जो 7वें भाव में है। और दशमांश तथा कैरियर अच्छा है इनका, इनको बस मेहनत करने की जरूरत है। अब देखिए, अब इस कुंडली में लग्न सूर्य तथा चंद्रमा में सबसे बलवान सूर्य हैं जो 10वें भाव में है, अतः ऊंचा पद का योग यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मंगल गुरु ये भी ठीक है आपके, अतः IAS के पद के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपने IAS स्तर का जॉब पूछा था, तो हाँ जी बिल्कुल है। चंद्रमा चतुर्थ में है आपके, तो आपको स्टेट लेवल का जॉब उस तरफ जाना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। उसमें समय बर्बाद होगा, देरी होगी। स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। स्टेट PCS का तैयारी कीजिए,
100% तैयारी कर भी रहे हैं आप, तो स्टेट पीसीएस में होने का प्रबल योग आपकी कुंडली में बना हुआ है और स्टेट लेवल का जॉब आपको मिलेगा और 100% मिलेगा। तो ये स्थिति है आपकी कुंडली की। शादी के बारे में आपने पूछा था, तो सूर्य में गुरु का अंतर 2024 तक है, अतः सूर्य में गुरु में राहु जब आएंगे, यानी कि जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक आपके शादी का योग है, उस समय आपकी शादी हो जाएगी। कुछ उपाय की जरूरत है, आपको पन्ना रत्न पहनना चाहिए बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बुध का बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः करें, सूर्य को प्रतिदिन जल दें और शंकर भगवान का नियमित रूप से साल में 1 या 2 बार रुद्राभिषेक कराएं। जैसे अभी शिवरात्रि आ रहा है, रुद्राभिषेक कराइए। 3 लाल रंग का ध्वज 3 मंगलवार हनुमान मंदिर में ले जाकर बदल दीजिए। गणेश भगवान की आराधना कीजिए और किन्नरों तथा गरीबों की हमेशा मदद करें। भविष्य आपका बहुत उज्जवल रहेगा। तो ये रहा आपकी कुंडली का विश्लेषण। मित्रों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।